नमस्कार साथियों, राजनीति भी संभावनाओं और असंभावनाओं का खेल है। इस पर लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा के लिए हमारे साथ है तेज मीडिया ग्रुप के चेयरमैन श्रीमान तेजपाल जी बाटी। इनसे बात करेंगे कि लोकसभा के चुनाव में कि बीजेपी और कांग्रेस पार्टी की जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र से किसकी बड़ी मजबूत तैयारी है और बीजेपी अपने किस कैंडिडेट को ज़्यादा महत्व दे रही है फील्ड में, और कौन कैंडिडेट कितने कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं और कौन कौन कांग्रेस में तैयारी कर रहे हैं। इन सभी बातों के लिए आज हमारे पास तेजपाल जी बाटी हैं। इनसे हर सवाल जवाब करेंगे। हर बात इनको ग्राउंड लेवल पे अच्छी पकड़ है जयपुर ग्रामीण की। नमस्कार तेजपाल जी। नमस्कार रोहितास भाई। तो जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र के लोकसभा क्षेत्र की लोकसभा की जो तैयारियां हैं उसके बारे में क्या फीडबैक है? देखिए रोहितास भाई, राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी का राज रहा है। लगातार 115 सीटें आई और भारतीय जनता पार्टी के रूप में राजस्थान की जनता को भजन लाल शर्मा के रूप में मुख्यमंत्री मिला है। कहीं ना कहीं जो बैकफुट पे कार्यकर्ता हैं, जिस तरीके से भजन लाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया गया है, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में आशा कहीं ना कहीं बड़ी पड़ी है कि मैं भी प्रत्याशी हो सकता हूं। तो कहीं ना कहीं नए ऑन स्पॉट चेहरों को भी अब की बार जयपुर ग्रामीण से लड़ाया जा सकता है। अब जयपुर ग्रामीण से चुनाव की जिस तरीके से बात करें, देखिए यहाँ से लगातार 10 साल से राज्यवर्धन सिंह राठौड़ अपने सांसद बने हैं। लगातार चाहे 14 का चुनाव और चाहे 18 का चुनाव हो, लगातार दोनों बार मोदी सरकार यहाँ जीती है। और अब की बार अगर चुनाव को देखें तो पहले विधानसभा चुनाव पर अगर नजर डालें तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी पांच विधानसभा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीते हैं। कोटपुतली से हंसराज पटेल है, विराटनगर से कुलदीप धनखड़ है, बानसूर से देवी सिंह शेखावत है, जमारामगढ़ से महेंद्र पाल मीणा है और जोटवाड़ा से खुद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ चुनाव जीते हैं। तो कहीं ना कहीं 3 सीटों पर टोटल 8 सीटें हैं जयपुर ग्रामीण की। 3 सीटों पर के ऊपर कांग्रेस जीती है। कांग्रेस मनीष यादव शाहपुरा से जीता, अपने आमेर से बात करें प्रशांत शर्मा है, और एक फुलेरा पड़ती है जोटवाड़ा के बाद में, वहां से विद्याधर चौधरी चुनाव जीते हैं। तो कहीं ना कहीं चुनाव की चर्चाएं तेजी पकड़ ली है, क्योंकि लोकसभा चुनाव नजदीक है। जिस तरीके से ऐलान भी कर दिया गया, आचार संहिता भी लगने वाली है। तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के जो तमाम कार्यकर्ता तैयारी कर रहे हैं, देखिए बारिश से तैयारी करते हैं। यहाँ से भारतीय जनता पार्टी से सबसे ज्यादा प्रमुखता से नाम, जिस तरीके से जनता सर्वे करी है, दैनिक भास्कर और राजस्थान पत्रिका का जो सर्वे चलाया गया उसमें सतीश पूनिया का प्रमुखता से नाम आया है। तो मैं समझता हूं कि सतीश पूनिया कहीं ना कहीं जोड़ की राजनीति जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी में लोकप्रियता भी उनकी है, चाहे चुनाव यहां से डिबेट खाएं। लेकिन अब अगर उनको 5-10 दिन से लगातार देखें, सक्रियता के नाम से लगातार कहीं अजमेर जा रहे हैं, कभी जयपुर जा रहे हैं, कभी कोटा जा रहे हैं, कभी बूंदी जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पार्टी को जिताने के अंदर लगातार लगे हुए हैं। तो सतीश पूनिया वो चेहरा है जो भारतीय जनता पार्टी में प्रमुखता से नाम लिया जाता है। तो मेरे अकॉर्डिंग सतीश पूनिया अभी खुल के नहीं बता पा रहे कि मैं जयपुर ग्रामीण से चुनाव लड़ूंगा, लेकिन उनके मन में है कि जयपुर ग्रामीण से अगर पार्टी मेरे को चुनाव लड़ाए तो मैं कहीं ना कहीं चुनाव लड़ूंगा और उनकी मजबूत दावेदारी रहेगी। और वो ज़्यादातर प्रमुखता से बात अजमेर की भी बात करें, अजमेर लोकसभा से चुनाव लड़ने की है, बट पार्टी देखेंगे किसको लड़ाती है। उसके बाद में सेकेंड कैंडिडेट अगर भारतीय जनता पार्टी के। एक मिनट तेजपाल जी, सतीश पूनिया जी से हम आपकी बात से सहमत है कि सतीश पूनिया जी की संगठन में अच्छी पकड़ है। तो यहाँ लोकसभा क्षेत्र जयपुर ग्रामीण में आमेर से वो चुनाव लड़े, पहले चुनाव लड़े, चुनाव हार गए, दोबारा चुनाव लड़े, चुनाव जीत गए। अब की बार चुनाव 2023 में फिर लड़ा, चुनाव हार गए। तो उनको कहीं ना कहीं ये महसूस नहीं होता कि जो अपनी जमी हुई सीट थी उससे हार गए। तो जयपुर ग्रामीण तो बहुत बड़ा क्षेत्र है, जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र की सीट निकालना सतीश पूनिया के लिए क्या संभव है? नहीं रोहितास भाई, सही बात है आपकी। जिस तरीके से वो चुनाव 13 का चुनाव आ रहे, उसके बाद में चुनाव 18 का चुनाव जीत लिया और अब की बार फिर चुनाव रहा है। मैं लोकप्रियता की बात कर रहा हूँ। जिस तरीके से 18 से चुनाव जीते, उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बने, तो पार्टी में कहीं ना कहीं लोकप्रियता बढ़ी हुई है। और लोकप्रियता क्या, वो कहीं ना कहीं किसानों के नेता लगातार आवाज उठाए। 18 से जब से चुनाव जीते आमेर विधानसभा से, लगातार आमेर को भी कहीं ना कहीं राजस्थान में वर्चस्व ले रहा है और उनकी लोकप्रियता कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में है। अभी जैसे अमित शाह जयपुर आए थे तो कहीं ना कहीं स्टेज पे उनको जगह दी गई, और लगातार जब भी कोई मीटिंग चल रही है, आम चुनाव की, चाहे विधानसभा चुनाव की चर्चा हो, चाहे दिल्ली उनको बुलाया जाना, लगातार पार्टी में उनकी प्रमुखता से नाम है और कहीं ना कहीं आगे उनका मंच रहता है। विधायक से पहले सतीश पूनिया का नाम रहता है। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि लोकप्रियता के नाम पर सतीश पूनिया कहीं ब्रांड नेता है। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर लगता है जयपुर ग्रामीण की अगर बात करें, देखिए
यहाँ से सबसे ज़्यादा वोटर्स की बात करें तो जाट वोटर्स हैं। तो कहीं ना कहीं अगर बीजेपी सतीश पूनिया को पहले चुनाव उतार देती है तो सामने फिर अब की बार जिस तरीके से लगातार 10 साल से यहाँ राजपूत चुनाव जीते, तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ से सर्वे पुण्य भी किया, लगातार घूमे भी हैं, तो यहाँ अब की बार गुजरों के अंदर भी विरोध है कि अब की बार प्रत्याशी बनाए, चाहे भारतीय जनता पार्टी बनाए और चाहे कांग्रेस पार्टी बनाए। तो अब की बार जिस तरीके से हर कोई कैंडिडेट जातिगत राजनीति को लगातार देख रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट नंबर पे जाट वोटर्स आते हैं, सेकंड पे गुजर आते हैं, उसके बाद में यादव वोटर्स की भी यहाँ प्रमुखता है। तो लगातार अब की बार जो जातिगत समीकरण देखा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं उम्मीद लगाए हुए हैं गुजर भी यहाँ से कि अब की बार लोकसभा चुनाव से कहीं ना कहीं गुजर को चुनाव लड़ाया जाए। तो लगातार इनकी चर्चाएं बढ़ी हुई है। तेजपाल जी, जैसे ही सरकार बनी, सरकार में मंत्री बने, तो गुजर, मेणा और यादव समाज को कहीं सरकार में जगह नहीं दी गई। तो गुजर समाज और मेणा समाज और यादव समाज, तीनों समाज आज सरकार से नाराज़ हैं। मतलब किरोड़ी लाल मीणा एक फाइव ब्रांड नेता है, उसको भी इतना बड़ा कोई पद या कोई विभाग नहीं दिया गया जितना कि लोग मुख्यमंत्री के कयास लगा रहे थे। तो जयपुर ग्रामीण में मतलब गुजर भी अच्छी संख्या में है, मेणा भी है और यादव भी है। तो जयपुर ग्रामीण से अंकित गाड चेची का नाम प्रमुखता से आ रहा है। जहाँ कहीं भी अपन चर्चा करते हैं, बात करते हैं, दुकान पे, चौपाल पे, कहीं भी, तो लोगों के मन में एक ही जुबान है कि यहाँ से अंकित गाड चेची को टिकट मिलना चाहिए, और फुल दावेदारी में है। और लोगों की जहाँ समस्या है उनको सुन भी रहा है, कुछ समस्या है उनका निवारण भी हो रहा है। तो आपकी क्या राय है? देखिए रोहितास भाई, अच्छा सवाल किया आपने। बताया मंत्रिमंडल को लेकर जिस तरीके से बात करें तो अब की बार गुजर भी नाराज है, क्योंकि एक मंत्रिमंडल जवाहर सिंह मैडम को मंत्री बनाया गया। किरोड़ लाल जी मीणा जी की भी आपने बात करें, वो ब्रांड नेता है जो कहीं ना कहीं न्याय दिलाने में, चाहे गरीब, मजदूर, किसान, किसी की भी आवाज़ उठाने में प्रमुखता से आते हैं। चाहे खुद की विधानसभा का मामला हो, चाहे पूरे राजस्थान का मामला हो, कहीं के ब्रांड नेता है। लेकिन अब की बार भारतीय जनता पार्टी इसके कारण भी बैकफुट पे रहेगी जयपुर ग्रामीण से। तो मैं तो कह रहा था यहाँ सचिन पायलट की प्रमुखता से गुजर तो करेंगे, अब की बार कांग्रेस को वोटिंग करेंगे, सचिन पायलट की तरफ हम चले जाएंगे। मीणा भी अब की बार कह रहे हैं कि जिस तरीके से बाबा के साथ अहिंसा भी करी गई, उनको जगह नहीं दी गई, तो हम फिर कांग्रेस के साथ हैं। और आप अंकित चेची की बात करें, जिस तरीके से वो भी युवाओं के बड़े चर्चित चेहरे हैं, लगातार युवा मोर्चा के अंदर प्रदेशाध्यक्ष हैं, तो कहीं ना कहीं मजबूत पकड़ है युवाओं में। तो पार्टी अगर चुनाव लड़ाती है तो कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ अंकित गाड चेची भी एक मजबूत कैंडिडेट माना जाएगा जयपुर ग्रामीण से। तो आप ले रहे हो सचिन पायलट की तरफ यदि गुजर समाज जाएगा और अन्य समाज भी, यदि पायलट के जो फैन फॉलोइंग है वो जाते हैं, तो सबसे प्रमुखता से नाम अनिल चोपड़ा का आता है कि यदि सचिन पायलट का ग्रुप का कोई कैंडिडेट होगा जयपुर ग्रामीण में तो वो अनिल चोपड़ा होगा। तो अनिल चोपड़ा जयपुर ग्रामीण में फिर बीजेपी के ऊपर भारी पड़ेगा। देखिए रोहतास भाई, कांग्रेस की पूरी कैंडिडेटों की बात ही करा देते हैं। यहाँ से प्रमुखता से सबसे ज़्यादा जो चर्चा चल रही है अनिल चोपड़ा की, सबसे ज़्यादा कांग्रेस पार्टी के अंदर अनिल चोपड़ा की चली हुई, जिस तरीके से चली हुई, क्योंकि ये सचिन पायलट गुट से माने जाते हैं। लगातार सचिन पायलट की चाहे आम सभा टोंक के अंदर हो, चाहे जयपुर हो, चाहे कहीं भी सभा हो, या ऐसे युवा जो लगातार सचिन पायलट के पीछे पड़े रहते हैं। सचिन पायलट की प्रमुखता से अभी जैसे अभिमन्यु पुनिया के द्वारा जो किसानों के लेकर जो मुद्दा छेड़ा गया था, कहीं ना कहीं बड़ी आवाज़ उठाई पूरे, चाहे सतीश ये क्या नाम है अनिल चोपड़ा हो, चाहे शिव प्रकाश गुजर हो, इंद्राज गुजर हो, मनीष यादव हो, प्रमुखता से विरोध किया पार्टी का। कहीं ना कहीं लगातार 3-4 महीने का जो कार्यक्रम था, तो कहीं ना कहीं उसको उठाने का कार्य किया है। तो मैं बताता हूँ, देखो यहाँ से कांग्रेस पार्टी से दावेदारी जता रहे अनिल चोपड़ा भी है, सत्यवीर चौधरी भी जो पूरे छात्र संघ अध्यक्ष रहे हैं, वो भी अभी तक कभी कोई चुनाव नहीं लड़ा, विधानसभा का नहीं लड़ा। अब वो भी सोच रहे हैं कि जयपुर ग्रामीण से एक जोटवाड़ा से चुनाव आ रहे राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के सामने अभिषेक चौधरी जो प्रदेशाध्यक्ष रहे हैं पहले, उनका भी नाम प्रमुखता से चलाया जा रहा है। तो मैं बार बार इनका इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ कहीं ना कहीं जाट वोटर्स ज़्यादा संख्या है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी जाट को चुनाव लड़ा सकती है। तो प्रमुखता से अनिल चोपड़ा हुआ, सतवीर चौधरी हुआ, अभिषेक चौधरी हुआ, इनकी प्रमुखता से नाम चलाया जा रहा है। और पूर्व यहाँ से सांसद है लालचंद कटारिया, वो भी कहीं ना कहीं उनके मन में कसक तो है कि भारतीय जनता पार्टी मेरे को प्रत्याशी बनाए। लेकिन अब जिस तरीके से सर्वे के अंदर उनका कांग्रेस के अंदर ही नाम चल रहा है, तो लगता है क्योंकि पार्टी से जीते हुए कैंडिडेट है, दोबारा चुनाव लड़ा सकती है पार्टी। अब ये पार्टियों का काम है किसको चुनाव लड़ाती है, किसको चुनाव नहीं लड़ाती है, अपना काम है चर्चा करना। और लगातार कांग्रेस पार्टी से यहाँ से एक संजय गुजर भी है, जो कहीं ना कहीं मैं लगातार देख रहा हूँ, चंदवाजी क्षेत्र हो चाहे कहीं भी क्षेत्र हो, होल्डिंग पोस्टर लगाए हुए हैं। और कांग्रेस से
और भी जिस तरीके से मनीष यादव हुआ, क्योंकि यादव वोट बैंक भी अच्छा खासा माना जाता है जयपुर ग्रामीण के अंदर, तो कहीं ना कहीं मनीष यादव हुआ, कोटपुतली से राजेंद्र यादव जो हंसराज पटेल चुनाव जीते वहाँ से राजेंद्र यादव लगातार 2 बार से विधायक हैं, उनका भी नाम प्रमुखता से, और यहाँ से जयपुर जिला से जिलाध्यक्ष है गोपाल लाल मीणा। तो कहीं ना कहीं अगर पार्टी कांग्रेस पार्टी चाहती है मीणा को चुनाव लड़ाती है तो गोपाल मीणा का भी प्रमुखता से नाम चलाया जा रहा है। मैं तो खुद गोपाल जी से बातचीत जब कर रहा था वो लगातार कह रहे थे कि पार्टी चुनाव लड़ाएगी तो हम प्रत्याशी हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं गोपाल मीणा यहाँ से जमारामगढ़ से पूर्व विधायक 2 बार विधायक रहे हैं, वो भी यहाँ से कांग्रेस पार्टी से प्रत्याशी हो सकते हैं। एक महासचिव रहे हैं पूर्व वो आबा और नेहा गुजर जो महिला नेत्री है, लगातार वो भी अपना स्टेटमेंट फेसबुक के माध्यम से और लगातार लगा रही है। तो कांग्रेस अब की बार ऑन स्पॉट नया चेहरे के ऊपर भी दाव खेल सकती है। अब ये पार्टियां का काम है कब ये डिक्लेयर कर देंगे लगातार लेकिन जिस तरीके से 22 मार्च से आचार संहिता ही चल रही है तो कहीं ना कहीं ये 10, 15, 20 दिन में अब ये पार्टियों का काम है, लगातार मीटिंगें लेगी और ये कहीं ना कहीं प्रत्याशी उतारेगी। तो जयपुर ग्रामीण से बीजेपी का प्रमुखता से नाम राजेंद्र राठौड़ का भी आ रहा है जो तारानगर से चुनाव हारे हैं, तो उनका क्या यहाँ फीडबैक है, क्या लोगों में चर्चा है? देखिए रोहितास भाई, राजेंद्र राठौड़ जी एक बड़ा चेहरा है, फायर ब्रांड नेता है, वो भी कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर लगातार आज तक कभी उन्होंने हार का सामना नहीं देखा, लेकिन चूरू से तारानगर से वो एक बार चुनाव डिफेट खा गए, लेकिन वो लगातार सतीश पूनिया जी, राजेंद्र राठौड़ तो कह रहे हैं कि हार जीत 2 पहलू है, लेकिन कमर तोड़ के रख दी जिस तरीके से उनकी हार हुई है, कहीं ना कहीं बुरी तरह से उनको निराशा थी। लगातार वो पार्टी के अंदर प्रमुखता से नाम था, चाहे मुख्यमंत्री में उनका नाम आता, चाहे कोई मंत्री में नाम आता, लेकिन उनके साथ कहीं ना कहीं गलत हुआ है। तो ये मैं कह रहा हूँ कि राजेंद्र राठौड़ को भी चुनाव जयपुर ग्रामीण से लड़ाया जा सकता है, नहीं वो चूरू की साइड में ज़्यादातर अब आम चुनाव उनकी फेसबुक जब खोल के देखते हैं तो कहीं ना कहीं उस क्षेत्र बेल्ट से चुनाव लड़ेंगे। पार्टियों का काम है, अगर पार्टी चुनाव लड़ा देती है तो राजेंद्र राठौड़ कोई ऐसे मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। और यहाँ से अगर बीजेपी से और भी बात करें, हेम सिंह बडाना हुआ, लगातार हेम सिंह बडाना भी अब की बार अपनी सीट को, अपने घर को नहीं बचा पाए थानागाजी से, लेकिन जिस तरीके से वो उम्मीद लगाए बैठे हैं कि अगर गुजर को चुनाव लड़ाते हैं तो कहीं ना कहीं मेरा प्रमुखता से नाम हुआ। यहाँ से और भी गुजर जिस तरीके से तैयारी कर रहे हैं, देवनाथ लटाड़ा हुआ जो कहीं ना कहीं होल्डिंग पोस्टर, हम कल भी अपन चर्चा कर रहे थे, लगातार जिस तरीके से देख रहे थे तो चर्चाएं कहीं बढ़ी हुई है। तो जयपुर ग्रामीण की इतनी बात जिस तरीके से अपन करें लगातार अच्छी खासी है, लगातार और जिस तरीके से कोई नया प्रत्याशी आएगा, नया कोई सर्वे किया जाएगा तो हम प्रमुखता से उसकी आवाज़ उठाएंगे। शाहपुरा विधानसभा से पूर्व विधायक रहे राव राजेंद्र सिंह का अब की बार विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ना और उनको टिकट नहीं देना, ये भी हर जगह, हर चौपाल चौराहे पे सब यही चर्चा है कि उनका विधानसभा का टिकट कटना या नहीं देना पार्टी का, ये भी कोई बड़ा डिसीजन हो सकता है कि उनको लोकसभा का चुनाव भी लड़ाया जा सकता है। हाँ रोहितास भाई, ये सही बात है। देखो राव राजेंद्र सिंह जी चुनाव लड़ सकते हैं, कहीं ना कहीं पार्टी में उनकी मजबूत पकड़ है, पूर्व विधायक शाहपुरा से रहे, तो कहीं ना कहीं डेफिनेट चुनाव लड़ाई सकती है, दावेदारी उनकी मजबूत है। और भी एक यहाँ से पूर्व प्रधान थे, वो लगातार पोस्टरबाजी कर रखे हैं, रघुवीर चौधरी भी हैं यहाँ से, और बीजेपी से मैनी प्रत्याशी है, लेकिन देखो पार्टी किसको टिकट देती है, किसको चुनाव लड़ाती है, ये पार्टियों का काम है। अब आने वाली तारीखें बता पाएगी कि किसको चुनाव लोकसभा का लड़ाया जाता है। जयपुर ग्रामीण में जो जातीय समीकरण है ये क्या रहेगा? देखिए जातिगत समीकरण अब की बार यहाँ से पूर्ण रूप से जातियाँ टाइट है, चाहे जाट वोटर से बात कर लीजिए, चाहे गुजर वोटर से बात कर लीजिए, सबसे ज़्यादा वोट बैंक जाट सबसे ज़्यादा जयपुर ग्रामीण में वर्चस्व रखता है, उसके बाद में सेकंड गुजर है और थर्ड नंबर पे कहीं ना कहीं यादव आते हैं, उसके बाद में एसटी आती है और एससी वोट बैंक है लगातार, लेकिन मजबूत यहाँ जाट और गुजर है। तो कहीं ना कहीं अगर दोनों पार्टियाँ एक तरफ जाट को लड़ाती है, एक तरफ गुजर को लड़ाती है, क्योंकि अपन तो एक सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी आवाज़ उठाते हैं, अपन देखे हैं, क्योंकि मैंने लोगों से चर्चा करी है, जब आम लोगों से जब कर बात करते हैं तो कहीं ना कहीं गुजर भी अब की बार इस बात का पूर्ण रूप से विरोध कर रहे हैं कि हमारा प्रत्याशी होना चाहिए, चाहे कांग्रेस के अंदर हो चाहे बीजेपी के अंदर एक प्रत्याशी हो, तो कहीं ना कहीं अब की बार चुनाव डिफेट में रहेगा। जयपुर ग्रामीण में ये सीट इसलिए आपको कह रहा हूँ कि ये चुनाव अब की बार लोकसभा का चुनाव आम चुनाव नहीं है, जिस तरीके से 10 साल से लगातार मोदी के ऊपर चुनाव हुआ है, अब की बार ये चुनाव डिफेट में जाएगा। या सचिन पायलट प्रमुखता से, अगर सचिन पायलट का अगर कोई चेहरा चुनाव उतार देते हैं तो कहीं ना कहीं ये चुनाव बहुत मजबूती से चुनाव लड़ा जाएगा, फिर देखा जाएगा इसका रिजल्ट क्या होगा। तारीखें बताएगी आगे की। जयपुर ग्रामीण में एक सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है निम्स यूनिवर्सिटी, उसके निदेशक है डॉक्टर पंकज सिंह, वो भी हर जगह होर्डिंग पोस्टर मतलब सोशल मीडिया पे अपना नाम चला रहे हैं, तो उनका क्या फीडबैक है यहाँ की जनता में कि वो एक न्यूरो सर्जन है, अपने में कह रहे हैं कि यहाँ का बेटा नहीं एक न्यूरो सर्जन चाहिए, तो क्या राय है उनकी? देखिए रोहितास भाई, यहाँ से नया चेहरा है पंकज सिंह,
देखो, भारतीय जनता पार्टी के अंदर जिस तरीके से पंकज सिंह की पकड़ नहीं है अभी तक, लगातार जिस तरीके से कार्यकर्ताओं में देखते हैं लगातार अब चर्चा उनकी बढ़ी हुई है, क्योंकि एक बड़ा जिस तरीके से अपने आसपास के क्षेत्र का निमस यूनिवर्सिटी है, तो कहीं ना कहीं उनका भी जिस तरीके से नाम चर्चाओं में है लगातार लेकिन उनकी भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है, आम जो नेतागण है, चाहे पार्टी के ऊपर के नेता हो, चाहे राजस्थान के वर्चस्व नेता हो, उनके अंदर मजबूत पकड़ नहीं है। पार्टी के अंदर पकड़ होनी चाहिए। यहाँ संगठन से धरातल से जो कार्यकर्ता जैसे सतीश पुनिया, चाहे उनका फैमिली बैकग्राउंड देखेंगे तो नॉर्मल है, लेकिन ऐसे कार्यकर्ता को चुनाव लड़ा देती है। अगर मुख्यमंत्री जी की बात करें, भजन लाल शर्मा जी की, तो कहीं ना कहीं एक आम कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री तक का सफर करवा देना तो कहीं ना कहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी वो पैसों के लिए भारतीय जनता पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी तो ऑन स्पॉट नया चेहरा, जिस तरीके से अपन पहले बात कर रहे थे अंकित गाडचे जी का, तो कहीं ना कहीं उभरता हुआ सितारा को लगातार स्पोर्ट कर सकती है। लेकिन पार्टी का काम है, पंकज जी को अगर चुनाव लड़ाते हैं तो देखेंगे क्या समीकरण होता है। बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ तेजपाल जी मौजूद थे। लेकिन कहीं ना कहीं ये देखा जाए लोकसभा क्षेत्र जयपुर ग्रामीण को लेकर, जातीय समीकरण को लेकर, तो गुर्जर, मीणा और यादव तीनों बड़ी जातियां हैं जो आज सरकार में उनके जो कैंडिडेट जीत के हैं, गुर्जर समाज के भी कुछ लोग जीते हैं, मीणा समाज के भी, यादव समाज के भी, उनको तवज्जो नहीं दिया गया है। इससे समाज, तीनों समाज बड़े आक्रोशित है और वो बीजेपी के समर्थन में नहीं होकर कांग्रेस के समर्थन में दिखाई दे रही है। और कुछ भी अनेक कैंडिडेटों के नाम चलाए जा रहे हैं। हम कौन कैंडिडेट होगा, क्या होगा, ये अपन चर्चा करते रहेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें कि कौन कैंडिडेट होगा, कौन कैंडिडेट जयपुर ग्रामीण के लिए अच्छा है और बेहतर है। जय हिंद, जय भारत। मैं आपके साथ हूँ रोहिता सिरोही।